जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक शायरी के साथ में कि कौन कहता है खुदा मिला नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप जब बाशिद्दत मेहनत करेंगे अच्छे से तहे दिल से, तो आपको स्वाभाविक सी रूप है आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने टाइम एंड वर्क की अगली सीरीज में। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि बेसिक सवाल हमने पढ़े कि हमने हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वर्क बराबर में C इंटू टी, यानी कि हमारा टोटल वर्क बराबर में कैपेसिटी इंटू टाइम। ठीक है, ये इसी पर बेस हमने अभी तक सारे क्वेश्चन किए और हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी हम लोग इसी जो टर्मिनोलॉजी हमारी वर्क बराबर में कैपेसिटी इंटू टाइम, ठीक है, इसी पर करेंगे सारे के सारे। कहने का मतलब ये समझने की चीज ये है कि कभी भी जब भी टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें समझने वाली बात ये है कि जिस भाई को ये पता है कि काम बराबर होगा जो कैपेसिटी ऑफ टाइम का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि उन दोनों का गुणा होगा, तो उसके लिए वो चीज आसान है। मतलब उस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए, सही से जहन में बैठा लो कि जो भी काम होगा वो उसके समय और उसके द्वारा एक दिन में क्या क्या कार्य, यानी जो उसकी कैपेसिटी है उन दोनों का ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं इस वीडियो में। कोशिश करेंगे आपको क्वेश्चंस दिखाने की इस बार कि आप लोग देख पाओ डिजिटली क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चंस लिख लिए, मैं आपको बोल देता हूं, आप लोग सुन लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपना, देखो इसमें सॉल्यूशन नहीं है कहीं भी, किसी को लग रहा हो खाली क्वेश्चन है तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन खाली मैं बता रहा हूं बोल के आप समझ लेना। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करने इस चीज, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स है, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल। ठीक है, आपको कहीं भी आप देखोगे जाओगे प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे आपको मिल जाएंगे 2021-22 के आसपास के। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है मैं वो बोल देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि रीना, वीना और विमला, ठीक है, तीन कैंडिडेट है। रीना, मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं क्वेश्चंस। रीना, ठीक है, ये करती है 4 आवर में काम को। दूसरी अपने पास में है वीना, वीना कर रही है 8 घंटे में। और तीसरी अपने पास में है विमला, और विमला करती है 12 घंटे में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि रीना, वीना और विमला तीन कैंडिडेट है और तीनों अपने हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रही हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर ये तीनों मिलकर काम करें, अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि रीना 4 घंटे में कर रही है, वीना 8 घंटे में कर रही है, विमला 12 घंटे में कर रही है, तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो आपको पता है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे करोगे, आप सबको पता है भाई, अब बताने की जरूरत नहीं है। अब लोग हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे चीजों को, थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, आपको पता है हम सबको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, क्योंकि हमको क्या चाहिए, टोटल वर्क। तो आप 8, 12 और 4 का जब भी एलसीएम लोगे, यानी कि एलसीएम का मतलब क्या हुआ, जो अपना यहाँ पे जो टोटल वर्क आएगा TW, टोटल वर्क आएगा, कुल काम आएगा, उस कुल काम का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो। ठीक है, यानी कि जिसमें 4 का भाग भी जाए, 8 का भाग भी जाए, 12 का भी जाए। तो मेरी नजर में एक नंबर आ रहा है 24। ठीक है, अब मैंने 24 क्यों लिया, लेने को मैं 48 भी ले सकता था, ठीक है, 96 भी ले सकता था। वो इसलिए कि हमें कैलकुलेशन करनी है, वो छोटी करनी है, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो पाए। जितनी छोटी हमारी कैलकुलेशन होगी उतना इजी हमारे लिए सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने 24 लिया। ठीक है, अब जब मैं 24 लूंगा तो मैं 4 का जब इसमें भाग दूंगा, और ये हमारे क्या है, ये हमारे डेज है। डेज, अब यहाँ पे दिन भी हो सकते हैं, घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है, साल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, उसका दिन रहेगा। दिन मतलब कि उसकी जो भी क्षमता रहेगी टोटल काम करने की वो रहेगी यहाँ पे। ठीक है, जब आप 4 का भाग 24 में दोगे तो यहाँ क्या आएगा, 6। वीना के लिए जब 8 का भाग 24 में दोगे तो यहाँ क्या आएगा, 3। और विमला के लिए 12 का भाग 24 में दोगे तो यहाँ क्या आएगा अपने पास में, 2। कहने का मतलब क्या है, ये जो आ रही है हमारे पास में 6, 3 और 2, ये क्या है, ये हमारे पास में C, यानी कि ये हमारे पास में क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया अपने पास में, क्षमता, यानी कि ये इनकी क्षमता है कि एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। जब ये 4 घंटे में टोटल काम कर रहा है, ये 8 घंटे में काम कर रहा है, ये 12 में कर रहा है, तो ये इनकी एक दिन की क्षमता है। ये 6, 3 और ये 2 इस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आपको पता है अगर ये तीनों एक दिन में मिलकर काम करेंगे तो कितना कर देंगे अपने पास में, 6 + 3 + 2 बराबर में कितना हो गया, 11। यानी कि एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, 11। और इनको करने कितने काम, टोटल 24 करने। ठीक है, तो 24 के लिए क्या कर देंगे कि 24/11। तो जब इसको आप भाग दो तो कितना आएगा, 11 दूनी 22, और जो बचेगा 2 वो ऊपर और बटे 11। ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों ही आपके सही आंसर है। ठीक है, तो यही क्या है इसका
आंसर। समझने की कोशिश करो। मैं क्या कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में दे रखा है आपको, रीना 4 घंटे में कर रही है, वीना 8 घंटे में कर रही है, विमला 12 घंटे में कर रही है। वो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने घंटे में करेंगी। तो जब भी अभी ऐसा सवाल हो तो आपको पता है हमको क्या लेना, एलसीएम। और एलसीएम हमें क्यों लेना है, क्योंकि हमें चाहिए टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसा आएगा हमारे एलसीएम से, एलसीएम का मतलब हो गया वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो, जिसका इन तीनों में भाग जाए। तो हमको पता है 4 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा और 12 से भी जाएगा। तो आपने निकाला, क्या निकाला आपने कि जो रीना थी उसकी एक दिन की कितनी थी कैपेसिटी 6, वीना की कितनी थी 3 और विमला की कितनी है 2। तो जब आपने तीनों को ऐड किया तो इनका 1 घंटे का काम कितना हो गया 1 आवर, यानी 11 काम 1 घंटे में कर रहे हैं और इनको करने कितने हैं 24। तो 24/11, तो यही इसका क्या होगा आंसर, 2 से 2/11 आंसर, या तो 24/11। अब आपको ऑप्शन में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब ये कैसा है, ये सब आप लोग समझते होंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ जिनको समझ में नहीं आती ये चीज, कि जब भी 24 है हम 24 में 11 का भाग देंगे तो 11 दूनी 22, ठीक है, बचे क्या 2। तो जो यहाँ संख्या आती है अपनी भाग में, जो ये संख्या आती है अपनी, ठीक है, तो इसको तो लिखते हैं हम यहाँ पर ऐसे, जो हमारा शेष होता है शेष उसको लिखते हैं हम लोग ऊपर, और जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं नीचे। आई समझ में कि 2 से 2/11 कैसे बना, जब भी 11 में 24 का भाग दोगे तो भाग जाएगा 2 बार, शेष फल आएगा 2। तो जो अपना भाग दिया है, जितनी बार गया भाग वो आएगा यहाँ पे, जो शेष फल है वो आएगा ऊपर, और जिससे भाग दिया वो आएगा नीचे। आई बात समझ में। अगर देखो दूसरा एग्जांपल लो, अगर ये मान लो ऐसा होता 15/7, अगर ये संख्या दे रखी होती तो इसको क्या लिख सकते थे आप, तो जब आप इसको लिखते तो 7 दूनी 14, अपने पास में क्या बचता 1, तो उस 1 को क्या कर देते ऊपर और 7 नीचे। अब इसको बेसिक से समझ लो कि 15, फिर हम भाग इसका देंगे इसमें 7 का, तो 7 दूनी 14 जाएगा और शेषफल क्या बचेगा 1। तो मैंने क्या बताया कि जो भी अपना यहाँ इस ब्रैकेट में आएगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग ऊपर, और जो अपना शेष आएगा उसको क्या लेंगे यहाँ, और जो इससे भाग देगा वो ये यहाँ 7, 2 से 1/7। समझ गए मेरी बात। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा, और जिनको ये समझ में नहीं आ रहा भाई भाग देना तो फिर गलत है, तो फिर आपकी तैयारी खतरे में है। आई समझ बात। अगला सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो समझते रहिए सवालों को। और भाई देखो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, आप लोग देखो, आप लोग देख क्यों नहीं रहे हो, समझने वाली बात ये है, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो आप लोग देख नहीं रहे हो क्या वीडियो, देखिए वीडियो आपको फायदेमंद होंगी ये, क्योंकि आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम्स आ रहे हैं, समझ रहे हो भाई। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें अपने पास में 2 आदमी हैं, एक है बॉबी, बॉबी काम कर रहा है अपना 28 दिन, ठीक है, 28 दिन में। दूसरा है अपने पास में बिल्ली, ठीक है, बिल्ली काम कर रहा है अपना 20 दिन में। अब ये कह रहा है कि 5 दिन तक, सुनो आप मेरे ध्यान से बात, कल भी हम लोगों ने ऐसा सवाल पढ़ा था, अब सुनो आप ध्यान से बात। ये कह रहा है कि बॉबी और बिल्ली क्रम से 20 और 28 और 20 दिन में काम करते हैं, ठीक है, 28 और 20 दिन में काम करते हैं। ये कह रहा है कि उन्होंने 5 दिन तक काम किया, ठीक है, 5 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद बिल्ली छोड़ के चला गया। 5 दिन तक एक साथ काम किया, फिर बिल्ली छोड़ के चला गया, तो बताओ शेष काम बॉबी ने कितने दिनों में किया होगा, ये हमारा सवाल है। अब आप आगे देखो इसमें, ठीक है, जब आप इसमें आगे देखोगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, वो देखिए आप मेरी बात। आपको पता है कि जब भी ऐसा सवाल होगा तो हमको सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले हमको क्या निकालना है टोटल वर्क। और जब भी कभी टोटल वर्क निकालेंगे हम लोग, टोटल वर्क का मतलब क्या हो गया अपना पास में कुल काम, ठीक है। तो जब भी हम लोग कुल काम निकालते ना, कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम होगा। अब 28-20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब जिनको जल्दी समझ में नहीं आती चीजें, जिनको लग रहा है नहीं आ रहा, तो उनके लिए सिंपल है, आप टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लिया करो। और एलसीएम कैसे लेता है, ये लिखा हम लोगों ने 28 और ये लिखा 20। अब सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देना शुरू करो, जिससे सबसे छोटी कौन सी होगी 2 का चला जाएगा, जब 2 का आप दोगे तो ये आएगा 14, ये आएगा 10, फिर आप 2 का भाग दोगे तो ये आएगा 7, ये आएगा 5, फिर आप 5 का भाग दोगे तो 7 को छोड़ दोगे उसमें जाएगा नहीं, फिर 5 में दोगे तो 1, आप 7 का दोगे तो 1 और 1, और जब तक 1 ना बन जाए नीचे, जब तक हमें भाग देते रहना है। तो अब आप इन सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा, आपने सीखा होगा 9th-10th में लघुत्तम लेना। तो ये क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, तो आपको पता है 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 और 70 दूनी क्या आ गया अपने पास में 140। तो जो 140 आया अपने पास में 140, ये क्या आ गया अपने पास में कुल काम। आई बात समझ में, 140 है अपने पास में कुल काम। तो आपने जब 140 कुल काम निकाल लिया, तो जब आप इसकी कैपेसिटी निकालोगे सी, इसकी क्षमता निकालोगे बॉबी की, तो कैसे निकालोगे, 28 का भाग दोगे किसमें 140 में, ठीक है। जब आप 28 का भाग 140 में दोगे तो यहाँ कितना आएगा अपने पास में 5, क्योंकि 28 में से कितना होता है 140, 20 का भाग जब आप 140 में दोगे तो कितना आएगा अपने पास में 7।
आ रही बात समझ? ये तो निकाल सकते हो। 28 का भाग 140 में दिया तो 5 बार गया, 20 का भाग 140 में दिया तो 7 बार गया, कैपेसिटी आ गई। तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि ये अपने पास में जो बॉबी भाई प्लस में बिल्ली मैडम, इन दोनों का जो एक दिन का काम है, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं अपने पास में 5 प्लस में 7 यानी कि 12 काम कर रहे हैं एक दिन में। और इनको करने कितने काम? 140, ठीक है 140 करने। अगर इन दोनों का अगर वो निकाल दे, अगर इन दोनों के हिसाब से हम लोग निकाले, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना। हमको पूछा क्या? उसने टोटल नहीं पूछा हमसे, उसने ये नहीं पूछा कि दोनों कितने दिन में करेंगे। उसने हमको ये बोला है कि बॉबी और बिल्ली ने एक साथ 5 दिन तक काम किया और 5 दिन के बाद कौन चला गया? 5 दिन बाद बिल्ली चला गया। तो बॉबी ने शेष काम कैसे किया होगा? तो आप मेरे को एक बात बताओ कि जब एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं 12, और इन दोनों ने काम कितने दिन किया होगा? 5 दिन। तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे ये लोग? 60 काम कर दिया। और आपको मैंने कल ही बताया था कि देखो ऐसे था काम, अपने पास में ऐसे जा रहा था और यहाँ टी टाइम पे कोई काम खत्म हो गया, टी दिनों में, कुल टोटल दिनों में। तो आपको पता था पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, ये 5 दिन तक तो बिल्ली प्लस में बॉबी, ये दोनों बीवी, बिल्ली प्लस में बॉबी दोनों थे 5 दिन तक। अब इस 5 दिन के बाद ना ये बिल्ली चला गया, ये बिल्ली हो गया आउट, और यहाँ पे अपने पास में कौन रहा? यहाँ पे अपने पास में टोटल बॉबी रहा। तो इसने ये पूछा कि ये जो टोटल अपने पास में काम है, इस काम को करने को बॉबी ने कितना टाइम दिया होगा? तो आप मुझे ध्यान से एक चीज बात बताइए, जब बिल्ली और बॉबी दोनों 5 दिन तक काम करेंगे और एक दिन में दोनों काम कितना कर रहे हैं? 12, एक दिन में 12 काम कर रहे हैं और 5 दिन तक काम करेंगे, तो 5 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया? 60, यानी कि 60 काम तो इन्होंने यहाँ तक कर दिए। और टोटल काम कितने थे अपने पास में? 140। तो जब 140 काम आप लेस करो, सॉरी 60 काम आप जब लेस करो 140 में, तो आपके पास में कितना बचेगा? 80। यानी जो 80 काम है ना, ये केवल और केवल किसने करे? ये बॉबी ने करे। और बॉबी ने कितने दिन में करे होंगे? आपको पता है कि बॉबी एक दिन में 5 काम कर रहा है, यहां से पता लगाया। और बॉबी को करने कितने? 5 काम। तो आप जब 16 को 80 को 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा अपने पास में? 16। और ये 16 ही क्या है इसका आंसर, ठीक है। यानी कि वो जो शेष काम है, जो ये 80 काम शेष बच गया था, इस काम को बिल्ली के बाद में बॉबी 16 दिन में कर देगा अकेला। अब दोबारा से समझो, सवाल ये कह रहा था कि बॉबी किसी काम को कर रहा है 28 दिन में और बिल्ली उसी काम को कर रहा है अपना 20 दिन में। अब ये कह रहा है कि बॉबी और बिल्ली ने दोनों ने 5 दिन तक काम किया एक साथ में। जब इन दोनों ने 5 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद में जो बिल्ली भाई था ये बीमार पड़ गया, ये चला गया घर अपने, ठीक है। उसके बाद जब बिल्ली चला गया तो बॉबी बचा रहा। तो आप मेरे को बताओ तो शेष काम को बॉबी कितने दिन में कर देगा? तो आपको भी पता है कि बिल्ली और बॉबी दोनों करते हैं मिलके 12 काम, और दोनों ने साथ में काम कितना किया? 5 दिन। तो 5 दिन में 60 काम तो इनके यहाँ पर हो गए। अब बचा कितना अपने पास में? टोटल काम 140 से 60 इन्होंने कर दिए, ये 80 काम। अब जो ये 80 काम था ये किसने किया? इस भाई बॉबी ने। तो बॉबी 5 के हिसाब से एक दिन में काम कर रहा है 5 और काम करने इसको 80, तो 5 के हिसाब से कितने दिन में कर देगा? 16, यानी कि 16 दिन में बॉबी उस काम को खत्म कर देगा। आगे बात समझ में? अगर इसको नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से वीडियो दोबारा देखो पीछे से। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, ठीक है भाई। अच्छे सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझो, वीडियो को बार बार देखो तभी समझ में आएंगी। क्वेश्चंस लगाओ आप लोग। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, वो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि इसमें 2 आदमी, एक तो है शाम और एक है राम, ठीक है। ये दोनों काम कर रहे हैं। अब कैसे काम करें? क्वेश्चन सुनो आप। क्वेश्चन अपने पास में ये है कि शाम किसी काम को कर रहा है 18 दिन में, राम उसी काम को कर रहा है 14 दिन में, ठीक है। और दोनों एकांतर क्रम पर काम कर रहे हैं, तो बताओ काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? ध्यान से सुनो, काम एकांतर क्रम पे कर रहे हैं। एकांतर क्रम का मतलब ऑल्टरनेट डेज। अब मैं समझाता हूं कैसे कर रहे हो। ये कह रहा है अपने पास में, क्वेश्चन ये है कि एक अपने पास में है शाम जो 18 दिन में काम कर रहा है, क्वेश्चन नंबर अपना 3। दूसरा अपने पास में राम भाई जो काम कर रहा है अपना 14 दिन में, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एक साथ कैसे काम कर रहे हैं? डे बाय डे नहीं कर रहे। ये लोग करते हैं कि आज राम ने काम किया, दूसरे दिन शाम ने किया, फिर राम ने, फिर सामने, फिर राम ने, फिर सामने। एकांतर क्रम का मतलब होता है, ऑल्टरनेट डेज का मतलब होता है कि डेली ना करके डे बाय डे, मतलब आज जैसे कि मैंने काम किया, कल आपने, फिर मैंने, फिर आपने। समझी मेरी बात? अब ये कहने उस हिसाब से टोटल काम को कितने दिन में कर देंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हमें जब भी कोई क्वेश्चन देखना है ना, सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालने। तो जब आप टोटल वर्क निकालोगे आप इसमें से, तो कैसे निकालोगे? इन दोनों का एलसीएम। और जब भी इन दोनों का एलसीएम ले रखा हो तो आप निकाल के देखना, 18 14 का एलसीएम निकालोगे तो 126 आएगा, क्योंकि 18 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैं निकाल के बताता हूं आपको।
ये आपने पकड़ा 18 और ये पकड़ा आपने क्या नाम है उसका 14। ठीक है, जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले भाग दोगे इसका 2 का 9 बार, फिर 7 बार, फिर दोगे 3 का 3 बार, ये 7, फिर 3 का 1 7 और फिर 7 का 1 और 1। या जब इन्हें आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 7 या 21, 21 का 63 और 63 दूनी कितना हो जाएगा अपने पास में 126। ठीक है, तो जो अपने पास में इनका एलसीएम आया यानी इनका जो टोटल वर्क आया वो कितना है अपने पास में 126। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब टोटल काम 126 है, शाम 18 दिन में कर रहा है, राम 14 दिन में कर रहा है, तो आप मुझे एक बात बताओ इनकी एक दिन की कैपेसिटी निकाल लोगे आप, सी निकाल लोगे इजीली। तो सी कैसे निकालोगे, 18 का भाग 126 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, 14 का भाग 126 में तो दोगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। यानी कि शाम कर रहा है एक दिन में 7 काम और ये कर रहा है 9 काम। अब ये कह रहा है कि ऑल्टरनेट डे कर रहे हैं, ऑल्टरनेट डे का मतलब हो गया देखो ऐसे, मानो कि टी दिन बाद ये टोटल टी है हमारा, कुल काम हमें नहीं पता कितने दिन में समाप्त हो रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं टी दिन में समाप्त हो जाएगा। अभी कैसे चल रहे हैं, हम शाम से चला रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास में पहले सामने काम किया, फिर राम ने किया, फिर सामने किया, फिर राम ने किया। तो आप एक चीज मुझे बताओ, जब ये शाम काम करेगा पहले तो ये 7 काम करेगा, फिर दूसरे दिन राम आएगा तो राम करेगा 9, यानी कि ये हमारा था कौन सा फर्स्ट डी यानी पहला दिन, ये सेकंड डी ये दूसरा दिन, फिर दोबारा से वही प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये नहीं कह रहा कि ये दोनों मिलकर 2 दिन में, यानी कि हर 2 दिन में, यानी कि पहला दिन और दूसरा दिन, यानी हर 2 दिन में ये दोनों 16 काम कर देते हैं। कुछ ऐसा ही नहीं कह रहा कि बताओ मुझे आप कि हर 2 दिन में ये दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, ये दोनों 16 काम कर रहे हैं 2 दिन में मिलकर के। यानी कि जैसे कि 2 दिन हुए, पहला दिन दूसरा दिन 16 काम कर रहे हैं, फिर रामशाम फिर रामशाम। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा सवाल दे रखा ऑल्टरनेटिव वाला, तो हमने ऐसा जोड़ा बनाएंगे कि पहले दिन का काम दूसरा, अभी 3 आदमी होते तो 3 ले लेते हैं हम कि 3 दिन इतना काम, फिर ऑल्टरनेटिव उनका गुना करते। अब करेंगे कैसे कि पहले दिन अगर इसने इतना किया, दूसरे दिन इसने इतना किया, तो हमने देखा कि 2 दिन में दोनों ने मिलकर, दोनों कौन, दोनों राम और शाम, ये राम और शाम दोनों ने मिलकर के 16 काम कर दिए 2 दिन में। तो मैं कह रहा हूं हमें टोटल काम कितने करवाने हैं 126। ठीक है, जब हमें 126 काम करवाने दोनों से मिला करके, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं लोग 16, तो हमें करना है कि हम लोग जैसे तैसे 126 बना पाए इसको, जो हमारा ये काम है, जो हमारा ये वर्क है, इसको 126 बना पाए। तो इसको 126 बनाने के लिए आप बताओ मुझे क्या करोगे। अगर आपको इसको 126 बनाना है तो आप इसको गुणा करो, आप 16 का पहाड़ा लो। ठीक है, जब आप लोग 16 का पहाड़ा लोगे तो 16 का पहाड़ा लेके देखो आप एक बार, जैसे कि मैं कह रहा हूं आप इसको करो 7 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आप इसको करो यहां से 7 से मल्टीप्लाई, फिर इसको भी 7 से मल्टीप्लाई। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो आएगा 14 दिन। ठीक है, और इधर कितना आएगा, जब आप इसको करोगे तो 7 गुना 6 करोगे तो 42, 4 और 7 एकम 4 और सॉरी 7 और 4 कितने हो गए अपने पास में 11। समझ में आया, 7 × 6 करा आपने तो 7 6 42, 2 4 7 एकम 7 और 4 कितने हो गए 11, यानी कितना गया 112। यानी 14 दिन में इन्होंने 112 काम कर दिए, इनको करने कितने 126। और ये जो प्रक्रिया है जो ये अपने पास में चला रहा है, ये क्या हमने 7 से मल्टीप्लाई करा है, यानी कि राम शाम यानी 7 जोड़े बन गए राम शाम के। तो जब आपको पता 7 जोड़ा बन गया तो अगला जो काम करने आएगा वो कौन आएगा, शाम में आएगा, क्योंकि हर 2 दिन बाद जैसे जोड़ा खत्म हो रहा है फिर शाम आ रहा है। तो जब शाम आएगा तो शाम पहला दिन लेगा और कितना काम कर देगा शाम, अपने पास में शाम में कितना काम है 7 काम, यहाँ सामने 7 काम कर दिए। आगे बात समझ में। अब दूसरे दिन एक दिन फिर और आएगा, अब कौन आएगा, अब राम आएगा, अगले दिन कौन आएगा राम। तो राम कितना काम कर रहा है 9, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 9 काम। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इसको ऐड करोगे 112 7 119 119 और 9 कितना 128 हो गए, लेकिन आपको काम कितने करने हैं 126 2। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि राम अपना पूरे दिन काम नहीं करेगा, यानी कि जो ये 9 है ये पूरे दिन काम नहीं करेगा, ये पूरे दिन काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि अपने पास में 15 दिन में 119 काम खत्म हो गए अपने पास में। ठीक है, 119 काम कितना हो गया अपने पास में खत्म हो गए। अब जो अपने पास में जो ये राम है, ये राम काम कर रहा है, देखो ये एक दिन में 9 काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में 9। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसको कितने काम करने हैं, बचे कितने अपने पास में 7, तो इसको जब 7 काम करने हैं तो कितने दिन में कर देगा ये 7/9 दिन में। ठीक है, तो यानी कि अपना जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास में, ये देखो 14 1 15 दिन तो यहां तक हो गया था अपने पास में काम। अब अगले दिन जो आ रहा था, अगले दिन पूरा दिन, अगर ये पूरा होता, अगर मान लो इसको
119 बाद में 9 काम करने होते, 128 अगर अपने पास में होते तो पूरा दिन काउंट करते हैं, लेकिन हम लोग पूरा दिन काउंट नहीं कर रहे, हमने पास में 7/9 दिन ही काम करेंगे। हम लोग पूरा दिन नहीं ले रहे, हम लोग 7/9 दिन लेंगे, क्योंकि हमें काम कितने करने हैं 7, और वो करता कितना है 9, तो 7/9 दिन में कर देगा इस काम को। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा अपने पास में 15, तो यहां से आया अपने पास में 15 सही 7/9, ये अपने पास में क्या होगा, यही अपने पास में इसका आंसर होगा अगर ये अल्टरनेट डे पे करेंगे तो। ठीक है, अब आप लोग इसमें आगे देखिए, जब आप इसको आगे देखोगे थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो मैं दोबारा से समझाता हूं, यहां तक समझ में आ गया, अभी मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ये शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो मैं ये कह रहा हूं कि यहां तक आपने निकाल लिया कि शाम 7 काम कर रहा है, ये 9 काम कर रहा है, और आपको पता है कि शाम राम काम करेंगे तो ये 7 तो कर रहे हैं, यानी कि 2 दिन में ये लोग 16 काम करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर के 2 दिन में 16 काम कर रहे हैं। आपको पता है आपको काम कितने करवाने हैं, 126 काम करवाने हैं आपको। तो जब आपको 126 काम करवाने हैं और आपको 16 काम कर रहे हैं, तो आप क्या करो, आप एक काम करो कि इसके नजदीक पहुंचो। जब आप इसके नजदीक पहुंचोगे तो आप क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जब आपने 7 से मल्टीप्लाई करा तो आपने देखा कि यहाँ तो हो गया अपने पास में 14 दिन, और 14 दिन में 112 काम कर दिए इन्होंने। आगे बात समझ में, और 112 काम इस राम पे आके खत्म हो गए। ठीक है, अब अगला जो आदमी आएगा, अगले दिन जो आदमी आ रहा होगा, यानी कि इस 15 दिन जो आदमी अपने पास में आ रहा होगा, इस 15वें दिन, तो इस 15 दिन कौन सा आदमी आएगा अपने पास में, इस 15 दिन में अपने पास में आदमी आएगा ये शाम, और शाम कितने काम कर देगा, शाम आदमी अपने पास में काम करेगा 7, तो इसे 7 काम कर दी। ठीक है, तो यानी 15 दिन में अपने पास में 119 काम तो हो गए खत्म, ये तो हो गया 15 दिन में। अब अपने पास में दिन कौन सा बचा एक्स्ट्रा, 16वां दिन। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपको काम कितने करने हैं टोटल, जब आपके 119 काम खत्म हो गया और अब शाम की बारी आने की, तो आपके पास में काम बचे टोटल 7, ये बचे 7 काम, और आएगा काम कौन करने अपने पास में, यहाँ राम ही आएगा, यानी कि ये 7 काम बचे और राम आने वाला है। तो आपको पता है राम एक दिन में काम कितना कर रहा है, पूरा 9 दिन काम कर रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, एक आदमी एक दिन में 10 रोटी खाता है और उसको 7 रोटी खानी है, तो आप मुझे एक बात बताओ, उसे एक दिन से ज्यादा समय लगेगा, एक दिन से कम समय लगेगा, कम समय लगेगा ना। जब मैं एक दिन में 10 रोटी खा रहा हूं और मुझे खानी 7 रोटी है, तो मुझे 7 खाने में तो एक दिन से कम समय लगेगा। ठीक वैसा ही जब इसको 7 काम करने हैं और ये 9 काम कर रहा है एक दिन में, तो एक दिन से कम समय लगेगा ना, पूरा दिन नहीं लगेगा इसको, तो दिन कितना लगेगा, वो लगेगा इसको 7/9 दिन। ठीक है, तो जो आपका उत्तर होगा कि 15 दिन तो आपने यहाँ कंप्लीट काम कर लिया, और एक्स्ट्रा काम कितना था अपने पास में 7/9 दिन। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 15 सही 7/9 दिन, यही आपका क्या है, यही इसका आंसर है ऑल्टरनेटिव। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया हो वो दोबारा से वीडियो देखो बैक में जाके, जब समझ में आएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है अपने पास में ये भाई एलसीएम कैलकुलेशन, ये सब आप लोग सीख लो सही से, धीरे धीरे हम लोग अभी कराएंगे, लेकिन थोड़ा बाद में होगी हमारी। देखो अगला सवाल है अपने पास में, अगला सवाल ये बहुत छोटा सवाल है, ये आप लोग को पता है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि ए है ये बी है। ये कह रहा है कि ए किसी काम को 7 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों बताओ दोनों कितने दिन में कर देंगे। तो इजी है, सिंपल है तो आपके लिए। आपको पता है आपको क्या करना है, टोटल वर्क लेना है। जब आप लोग टोटल वर्क लोगे, टोटल वर्क जब आप लोगे तो कैसे लोगे, 7 का और 10 का एलसीएम, तो आपको अब तो पता ही है 70, क्योंकि 70 में दोनों का भाग चला जाएगा। जब आप ए की कैपेसिटी निकालोगे, यहाँ से ए की सी निकालोगे, तो 7 का भाग 70 में दोगे कितनी आएगी 10, और 10 का भाग 70 में दोगे उसकी कितनी आएगी 7। तो आपको पता है कि ए प्लस में बी कंबाइंड हो गए 10 प्लस में 7, यानी कि 17 काम कर रहे हैं एक दिन में, क्योंकि ये 10 काम कर रहा है, ये 7 काम कर रहा है, तो दोनों कितने करेंगे 17, और उनको करने कितने टोटल काम 70। तो आप लोग कैसे करोगे, 70/17, तो दोगे तो कैसे निकालोगे, देखो मैंने पहले बताया था कि भाग देके निकालो, 17 चौके 68, तो 4 बार भाग गया। अब जो बचा 2 शेषफल वो ऊपर, और बटन जिससे भाग दिया 17 वो नीचे, तो ये इसका क्या है आंसर। आई समझ में, ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, इसमें तो कोई है नहीं दिक्कत, इजी सवाल था। तो अगला सवाल देखिए आप, थोड़ा अच्छा सवाल है, अगला देखने की कोशिश करो, समझो। ठीक है, अगला सवाल अपना क्या कह रहा है, देखो
अगला सवाल है अपने पास में, इसमें 2 आदमी हैं। ठीक वैसा ही सवाल है ये भी, जैसा अभी हम लोगों ने किया था एकांतर क्रम वाला, उसी के लिए बनाया ये सवाल। ये सवाल नंबर अपना है 5। ठीक है, सवाल क्या है, ये कह रहा है एक अपने पास में है महेश साहब, महेश जी अपने पास में, महेश जी उस काम को कर रहे हैं अपने 16 दिन में। ठीक है, दूसरे अपने पास में सुरेश जी, जो सुरेश साहब है ये काम कर रहे हैं अपने 12 दिन में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और एकांतर क्रम पर स्टार्ट, इसमें लिखा हुआ है कि स्टार्ट फ्रॉम महेश, यानी कि महेश जी से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले दिन महेश जी आएंगे, दूसरे दिन सुरेश जी, फिर महेश जी, फिर सुरेश जी, ऐसे आएंगे। तो बताओ टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो अभी हम आप इसको करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने समझा कि एकांतर क्रम पर जब हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग कैसे कर रहे थे वो समझो आप। ठीक है, जब आप समझोगे तो आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं इनके टोटल काम निकालूंगा, जब अगर मैं टोटल काम निकालूं, जब अगर मैं टोटल वर्ग, अगर मैं इनके टोटल वर्ग निकालूं तो कैसे निकालूंगा कि इनका एलसीएम। और जब आप इनका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कैसे लोगे आप कि 16 और 12 का जब आप लोग एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम कैसे लोगे। सबको पता है कि 16 12, जिनको नहीं पता हर बार बता रहा हूं, आगे से आप लोग सीखते रहे चीज। 2 8 6, 2 4 3, फिर 2 का दोगे 2 3, फिर 2 का दोगे 1 3, और फिर 3 का दोगे 1 1, यानी आपको 1 1 जब तक ना बन जाए। कुल मिला के कहने का मतलब ये एलसीएम का कि हर उस संख्या से भाग देना जिससे भाग चला जाए हर एक संख्या के अंदर में, और सबको मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24 और दूनी 48, यानी कि जो आपके पास में टोटल वर्क आया वो कितना है 48 48। तो जब 48 वर्क आया तो आपको पता है महेश जी 16 दिन में काम कर रहे हैं, तो जब 48 से डिवाइड करोगे तो महेश जी कितना काम करेंगे अपने पास में 3, यानी कि महेश जी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3। जब आप सुरेश का भाग दोगे, सुरेश 12 दिन में कर रहा है, सुरेश का जब 48 में भाग दो कितना आएगा आपके पास में 4, यानी कि जो सुरेश साहब है ये कितना काम कर रहे हैं अपने पास में 4 एक दिन में। अब आप समझो, वो कह रहा है कि ऑल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं और महेश जी से स्टार्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है अपने पास में कि यहाँ अपने पास में महेश जी है पहले दिन, ये महेश जी है, और ये अपने पास में फर्स्ट डे। ठीक है, ये अपने पास में है सेकंड डे, और यहाँ अपने पास में कौन है सुरेश साहब। ठीक है, तो जब पहले दिन महेश जी आएंगे तो महेश जी ने अपना कितना काम कर दिया 3, क्योंकि आपको पता है 3 काम करने। दूसरे दिन सुरेश जाएंगे, सुरेश जी कितना काम कर जाएंगे अपने पास में 4, और अगले दिन फिर कौन से आ जाएंगे, अगले दिन फिर महेश जी और फिर सुरेश साहब। तो कहने का मतलब यही प्रक्रिया जारी रहेगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप 2 दिन पे यहाँ रोको प्रक्रिया, क्योंकि आपको पता सेम प्रक्रिया फॉलो होनी है आगे भी। तो जब आप दोगे तो आपको पता चला 1 दिन और 2 दिन, यानी कि 2 दिन में ये दोनों मिलकर के, दोनों साहब मिलकर के कितना काम कर रहे हैं 7। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको काम कितने करवाने हैं 48 48, और आपको 2 दिन में काम हो रहा है 7। तो आप पहले यानी 48 से कुछ कम पे रुक जाओ। 48 से कम पे क्या है 42। जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर, तो आपके हो गए 12 दिन, और काम हो गया आपके पास में 42। यानी इस 2 के जोड़े के हिसाब से ये लोग 7 बार जोड़े बनाए इन्होंने, तो 12 दिन में 42 काम इन लोगों ने खत्म कर दिए। और 42 काम खत्म काम हुए इस पर सुरेश पर आकर, क्योंकि 2 के जोड़ा चला है हर बार सुरेश एंड बनाए। यानी कि अब जब 42 काम से अगला जो काम होगा वो कौन करेगा, वो आएगा अपना महेश जी करने। तो आपको पता है जो महेश जी है वो 1 दिन लेंगे अपना पूरा, और 1 दिन में वो लोग कितना काम कर रहे हैं 3, यानी कि 13 दिन में 45, यानी 45 काम तो खत्म हो गए। अब अपने पास में काम कितने बचे, अब अपने पास में काम बचे केवल और केवल 3, क्योंकि आप जब 45 लेस करोगे तो 3 बचेगा, तो अपने पास में 3 काम बचा। अब इस 3 काम को महेश जी के बाद में करने कौन आएंगे, क्योंकि यहाँ महेश जी थे अपने पास में। अब इस 3 को हमको करने कौन आएंगे सुरेश जी, यानी अब जब सुरेश जी आएंगे और सुरेश जी करने 3 काम, और सुरेश जी करते कितने 4 काम। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक आदमी अगर एक दिन में 10 रोटी खाता है और उसको 7 खानी है, तो उसको 7 रोटी खाने में 1 दिन से कम समय लगेगा। ठीक वैसे जब इनको 3 काम करने और एक काम कितने करते हैं 1 दिन में 4, तो ये कितने काम दिन में कर देंगे इसको 3/4 दिन में। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो 13 दिन में तो 45 ही हो गए, और ये 3 काम करने में कितना समय लगा 3 सही 3/4 दिन। तो आपका जो टोटल टाइम होगा वो होगा 13 सही 3/4 डेज। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। यानी कि जो आपका अगला जो ये टोटल काम खत्म होगा वो कितना होगा 13 सही 3/4 दिन में। आया समझ में। कहने का मतलब ये है कि वो महेश जी से शुरू कर रहे हैं, तो पहले महेश जी आ रहे हैं फिर सुरेश साहब। तो आपको पता चला कि महेश जी 3 काम करते हैं, सुरेश जी 4 काम कर रहे हैं, 2 दिन में मिलकर के 7 काम करते हैं। तो मुझे लगा कि भाई 48 के पास में जाऊं मैं
तो मैंने 6 से गुना किया 42, तो मुझे लगा कि भाई इधर गुना करूंगा 6 से तो 12 दिन में 42 काम तो हो गए। और सुरेश जी एंड वाले थे, तो अगले आएंगे कौन से, महेश साहब। तो जब महेश जी आएंगे तो एक दिन में 3 काम करते इन्होंने, यानी 13 दिन में 45 काम तो हो गए अपने पास में खत्म। अभी अपने पास में काम बच रहे 3, तो इस 3 काम को करने में सुरेश जी कितना टाइम लेंगे, 3/4 दिन, क्योंकि एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो पूरा दिन नहीं लगेगा, 3/4 काम लगेगा ना, पौना मतलब जो आपका 3/4 दिन होगा, आधे से ज्यादा वो समय, तो 3/4 दिन ये हो गए, तो 13 दिन है, 13 दिन प्लस 3/4 दिन, तो मैंने लिख 13 से 3/4 दिन, इसका क्या है आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने एंड सवाल की ओर, ठीक है। बने रहिए आप लोग और वीडियो देखिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए भाई, तभी सिलेक्शन होगा। हालांकि यहाँ पे तमिलनाडु में गर्मी बहुत है, इसलिए मुझे आज बहुत ज्यादा शूटिंग हो रही है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखो, अच्छे से देखो, समझ में आएंगे आपको चीजें और समझोगे भाई तभी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन ऐसे नहीं हो जाएगा फ्री में। जब आप लोग पढ़ोगे, आप लोग मेहनत करोगे, सवाल सॉल्व करोगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे कमेंट्स में, तभी तो कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो अभी देखो लास्ट अपना सवाल है बचा हुआ, वो सवाल क्या कह रहा है ये देखो। आप लोग ऐसा सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं पर ये बड़े डेटा पर है तो समझो इसको, ठीक है। ये कह रहे हैं अपने पास में सवाल नंबर 6, सवाल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये कह रहा है कि x किसी काम को 10 दिन में करता है, y उसी काम को 15 दिन में करता है, और z की सहायता से xyz यानी कि z की सहायता से xyz उस काम को 5 दिन में करते हैं, तो बताओ अगर z उस काम को अकेला करेगा तो कितने दिन में कर देगा। ये अपना सवाल है। अब देखो इधर आप, ये कह रहा है कि x है, x उस काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। अपने पास में y है, y उस काम को कर रहा है अपने पास में 15 दिन में, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है कि z की सहायता से x प्लस वाई प्लस में z, इस z की सहायता से ये इस काम को 5 दिन में कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि जो ये अपने पास में z है, ये अगर अकेला इस काम को करे तो ये कितने दिन में कर देगा, ठीक है। तो आपको मैं ऑलरेडी इस पे भी समझा चुका था सारे के सारे सवाल, अब आप इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा सा और, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, हमें करना क्या है, जो भी कोई सवाल दे रहा है सब में आपको एलसीएम लेना ही लेना है, आपको टोटल वर्क बनाने हो। टोटल वर्क कैसे बनाओगे आप लोग, इन सब का एलसीएम, तो आप मेरे को बताओ 10, 15, 5 का अगर एलसीएम लोगे तो क्या 30 नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो सोच के भी समझ सकते हो ये चीजें। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूंगा तरीका वीडियो बना के, लेकिन आप देखो आपको वो संख्या देखनी है जिससे सबका भाग चला जाए। तो देखो 10 से भी 30 जाएगा, 15 से जाएगा, 5 से भी लेने को हम लोग 60 भी ले सकते थे, 120 भी ले सकते, 6000 ले सकते थे, लेकिन हमें क्या करना, अपना छोटा डेटा बनाना। जितना डेटा छोटा होगा उतनी कैलकुलेशन अच्छी होगी। देखो जब आप इनकी सी निकालोगे यानी कैपेसिटी क्षमता निकालोगे, तो 10 का भाग जब 30 में दोगे तो कितना आएगा अपने पास में 3, 15 का भाग जब आप 30 में दोगे तो कितना आएगा अपने पास में 2, और जब 5 का भाग 30 में दोगे तो यहाँ कितना आएगा अपने पास में 6। अब ये कह क्या रहा है, ये जो सी लिखे वो कहती क्या है कि x करता है एक दिन में कितना काम 3, y करता है एक दिन में कितना काम 2, और जो x y z तीनों मिलकर जो काम करते हैं वो कितने करते हैं अपने पास में 6। तो आप मुझे एक बात बताओ, x और y तो दोनों मिलकर 5 ही काम कर रहे हैं, लेकिन x y z मिलकर कितने काम कर रहे हैं 6। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो ये एक काम है ये कौन कर रहा होगा, ये जो एक काम है ये कर रहा होगा अपना जेड वाई। आई बात समझ, समझो समझे। अपने पास में 30 काम है, ये 3 काम करता है, ये 2 कर रहा है, और तीनों मिलकर करते हैं 6 काम। तो इन दोनों के 5 काम हो गए, तो जो एक काम बचा ये कहां से आ रहा होगा, ये काम आ रहा है अपना जेड से। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब जेड एक दिन में एक काम करता है और इसको काम कितने करने हैं अपने पास में 30, तो कितना दिन लगेंगे 30/1 यानी कि 30 दिन। यही इसका क्या है आंसर, यानी कि जेड अगर अकेला उस काम को करेगा तो जेड कितने दिन में कर देगा 30 दिन में कर देगा, ठीक है। अब छोटी सी और चीज देख लेते हैं हम लोग इसमें आगे चल के, ठीक है। करना क्या है आपको, आपने पता कि x 10 दिन में कर रहा है, y 15 दिन में कर रहा है, x y z 5 दिन में कर रहा है जेड की सहायता से। जेड का निकालना है कि अगर ये अकेला करेगा तो कितने दिन में कर देगा। आपको पता है टोटल काम 30 है, आपने एलसीएम से निकाल लिया। उसके बाद में आपको पता चला x की कैपेसिटी 3 है, y की 2 है, x y z की 6 है। तो आपको पता चला x y दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 काम, तो और ये तीनों कर रहे हैं 6 काम। तो जो एक काम कर रहा है वो कौन कर रहा होगा अपने पास में जेड। तो जेड जब एक दिन में एक काम करेगा और 30 काम टोटल करने इसको, तो कितने दिन में कर देगा 30 दिन में। आई बात समझ में। अब छोटा सा कुछ लोग थोड़ा और एलसीएम के बारे में बता देता हूँ हल्का सा आपको। देखो एलसीएम निकालते कैसे, जिसको अगर वैसे निकालना नहीं आता, ऐसे भी निकालना नहीं आता, तो कैसे निकाल सकता है। जैसे कि मानो मैं कह रहा हूँ कि 25, 15 और अपने मैंने लिखा जैसे कि 5, ये लिखा। मैं कह रहा हूँ आप एलसीएम लीजिए। तो जब भी कभी आप इनका एलसीएम लेते हो ना, आप लोग ऐसा ले सकते हो। देखो आप 25 को क्या ले सकते हो, आप इनको तोड़ के लिख दो। तोड़ के कहने का मतलब क्या है कि उसमें लिखो आप एक अभाज्य संख्या के रूप में लिख दो। कैसे लिखोगे, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो 5 गुणा 5 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो 3 गुणा 5 लिख सकते हो। और ये क्या है अपने पास में 5 ही है, ठीक है। जब भी कभी ऐसी संख्या हो तो आपको जो संख्या जितनी बार आ रही हो ना, सबसे ज्यादा बार
आपको वो ले लेनी है। कहने का मतलब जैसे 5 है 2 बार आ रहा है, यहाँ 1 बार है 1 बार, तो जितनी ज्यादा बार आएगा ना उतनी बार आपको लेना है। तो 5 2 बार आ रहा है तो आपने लिखा 5 2 बार, ठीक है। फिर आप देखो 3, अब जब आप 5 2 बार लिख लिया तो जो 1 बार था वो तो ऑलरेडी आ गया। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मेरे पास में 20 किलो का वजन है, तो 10 किलो तो ऑलरेडी इंक्लूड है ना उसमें, समझ लो मेरी बात। अगर किसी के पास में 20 किलो पहले से ही है तो वो कह रहा है कि 10 किलो भी मेरे पास, तो 10 किलो तो अंदर आएंगे 20 किलो के। ठीक ऐसे वो कह रहा है कि 2 5 5 के ले लिए मैंने और इनके पास में 1 5 5 के थे, तो इनके 1 5 5 का ऑलरेडी भीतर आ गया ना। अब देखो ये 5 खत्म, अब बचा क्या अपने पास में 3। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 5 गुना 5 25, 25 गुना 3 75, ये इसका क्या आ गया एलसीएम। अगर आप वैसे लेते इसका एलसीएम 25 15 5, तो ये कैसे आ जाता अपने पास में, 5 का भाग देते अपन 5 बार 3 बार 1 बार, फिर 5 का भाग देते सॉरी 1 बार, इधर 3 और इधर 1, फिर 3 का भाग देते 1 1 और 1, और अपने को जब तक भाग देना जब तक 1 1 ना बन जाए। अब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 गुना 5 25, 25 गुना 3 75, और यहाँ भी मैंने क्या लिखा था 5 गुना 5 गुना 3। कहने का मतलब जो संख्या ज्यादा बार हो उसको उतनी बार लिखना है। अब दूसरी एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है, इसी के सवाल से समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने एक सवाल लिखा था, इसमें क्या लिखा था कि 18 और 14 का एलसीएम बताओ, तो मैंने आपको उससे तो निकाल के बता दिया था, ठीक है। अगर मैं इस विधि से बताऊं आपको, ऐसे निकाल के बताऊं तो कैसे कर सकते हो आप, जब आप 18 को खोलोगे तो आप क्या लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 3। लिखने को तो आप इसको 2 गुणा 9 भी लिख सकते थे, लेकिन आपको एक संख्या नहीं बनानी, जब तक वो टूट सके वो संख्या, जितना उसको तोड़ा जा सकता उतना उसको तोड़ो। तो इस 9 को भी क्या लिख सकते हो आप 3 गुणा 3, ठीक है। इस 14 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा 7, तो 7 से शुरू करो आप सबसे पहले। तो 7 इन दोनों में कितनी बार, 1 बार, तो आपने 1 ले लिया, ठीक है। फिर देखो आप 3 कितनी बार है इन दोनों में, 2 बार। ज्यादा बार, जितनी ज्यादा बार हो, जैसे अगर यहाँ पे 3 बार होता तो 3 बार लेते, यहाँ 5 बार होता तो यहाँ का 5 बार लेते, क्योंकि 5 में 3 तो ऑलरेडी आ जाएगा। आई बात समझ में। फिर क्या बचा अपने पास में 2, यहाँ भी 1 बार यहाँ भी 1 बार, तो आप 1 बार ही लिख लो, ठीक है। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर दो, 7 के 21, 21 से 63, और 63 दूनी कितना हो जाएगा अपने पास में 126, और वहां भी अपना क्या रहता है 126। तो ऐसे ही एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ये तो थी अपनी वीडियो की बात, ठीक है। अब थोड़ी सी आपको कुछ बताता हूँ भाइयों, एग्जाम आ रहे हैं आपके, ठीक है। एग्जाम आपके आगे बहुत पास, तैयारी आप स्पीड अप कर दो थोड़ी, और जिसको जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, जिस भाई को किसी भी टॉपिक में पर्सनली कोई दिक्कत है तो वो आप मुझे बता सकते हो, जिसको मतलब पर्सनली किसी टॉपिक में, तो मैं वही टॉपिक अगला ले लूंगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है, हालांकि मैं आपको इसमें वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिन पे आपको बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि वो टाइप सारे के सारे जैसे कि टाइम एंड वर्क के सवाल बनेंगे, ठीक है। अभी हम लोग और पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में, और भी बहुत तरह के सवाल होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन करा दिए ऐसे आप इन पे क्या करो, प्रैक्टिस करो। कोई भी बुक उठाओ आप रैंडम पे, प्रीवियस पेपर उठाओ, तो उनसे आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर नहीं हो रहे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और बाकी ऐसा भाई देखो दोस्तों, तैयारी करते रहो, अच्छे से मेहनत करो, बात सिद्धत आपकी एक ना एक दिन मंजिल जरूर आसान होगी। और होपफुली ये दिवाली आपकी बहुत अच्छी निकल गई है, और अगली दिवाली आप लोग सभी भाई अपनी अपनी सरकारी नौकरी लेके अपने घर वालों के साथ में बहुत अच्छे से दिवाली मनाएं, यही उम्मीद है, यही दुआ है मेरी। बाकी दोस्तों देखो खुश रहो, मस्त रहो, जय हिंद।